छत्तीसगढ़ में चुनावी घमासान तेज हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोपों की तीर चला रहे हैं। चुनावी रण से पहले टिकट को लेकर दोनों दल आमने सामने हैं। सियासत का मुद्दा सीएम भूपेश बघेल का वो बयान है जिसमें उन्होंने सभी 71 विधायकों की परफॉर्मेंस को सही बताया। साथ ही ये भी कहा कि हो सकता है 2-4 विधायकों की स्थिति खराब हो। वहीं भूपेश बघेल ने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा भी जानती है कि सरकार की आलोचना करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई 71 हैं, उसमें हो सकता है 2-4 लोगों की स्थिति खराब हो, सबकी स्थिति खराब तो नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने दम पे जीतने वाले विधायक हमारे पास हैं। ये लोग हैं जो अपने दम पे विपरीत परिस्थिति में चुनाव जीत के आए हैं। हमारे अधिकांश विधायकों का, मंत्रियों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी अब समझ गए कि राज्य सरकार के कितना भी आलोचना कर लें वो उल्टा ही पड़ेगा। अब वो टारगेट किए हैं विधायकों को। सीएम भूपेश बघेल के इस बयान ने सूबे की सियासत को गरमा दिया। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि सीएम भूपेश घबराए हुए हैं। अगर अपने विधायकों पर इतना ही भरोसा है तो टिकट देने के लिए जिले में जाकर पूछताछ करने की क्या जरूरत है। ये बोल कुछ और रहे हैं और अंदर की बात कुछ और है। मुख्यमंत्री घबराए हुए हैं और ये गोड बात के माध्यम से जो बोल रहे हैं कि हमारे विधायकों की स्थिति मजबूत है, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि इतना ही अच्छा है और इतना अपने विधायकों के ऊपर में विश्वास है तो ना आपको जाने की ज़रूरत है जिला में, ना आपको बात करने की ज़रूरत है। जो लोग आपके भी विधायक हैं और अच्छा परफॉर्मेंस है तो उनको टिकट देने के लिए मैं समझता हूं कहीं पूछने की ज़रूरत नहीं है, उनको टिकट देनी चाहिए। लेकिन ऊपर से जो बोल रहे हैं अंदर से कुछ और बात है। बीजेपी के पलटवार पर कांग्रेस कहां चुप बैठने वाली। कांग्रेस ने बीजेपी को आत्मवलोकन करने का सुझाव दे डाला। कांग्रेस का कहना है कि उसका टिकट बांटने का अपना फॉर्मूला है। बीजेपी को अपनी चिंता करनी चाहिए। कौशिक जी को हमारे यहाँ की टिप्पणी करने के बजाय आत्मवलोकन करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष रहने के बावजूद भी बिल्हा में उनकी खुद की टिकट पे संकट के बादल क्यों मंडरा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का टिकट बांटने का अपना एक फार्मूला है। हमारी चुनाव समिति बन चुकी है। चुनाव समिति हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ एक टिकट बांटने का फार्मूला तय करती है। उसी फार्मूले के तहत हमारे यहाँ टिकट वितरण होता है। कौशिक जी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि अब की बात अमित शाह उनको टिकट चुनाव लड़ने लायक छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। चुनावी साल में विधायकों की परफॉर्मेंस और टिकट को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे को सीटें बचवाने की चुनौती दे रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि विधानसभा चुनाव में किसकी चुनौती किसको भारी पड़ेगी। रायपुर से ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गोहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ में चुनावी तैयारियों के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष में टिकट को लेकर के सियासत गर्मा गई है। दोनों ही दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गोहार पॉइंट्स। क्या 2023 में रिपीट होंगे सभी कांग्रेस विधायक? विधायकों के परफॉर्मेंस से संतुष्ट है क्या कांग्रेस का आला कमान? बीजेपी को क्यों नहीं हो रहा सीएम भूपेश के बयान पर भरोसा? क्या बीजेपी भी कांग्रेस की तरह पूर्व प्रत्याशियों को दे पाएगी मौका? तो इन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अजय साहू जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील चौधरी जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखन चौधरी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा सुनील चौधरी जी से। सुनील जी, आपको आखिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात पर भरोसा क्यों नहीं है? वो कह रहे हैं कि हाँ, 71 में से 2-3 विधायक हो सकते हैं जिनकी परफॉर्मेंस खराब हो, लेकिन उनको अपने विधायकों की परफॉर्मेंस पर बड़ा भरोसा है। क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी अपने विधायक और मंत्रियों के परफॉर्मेंस से यदि इतने ही खुश हैं या उनको लगता है कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, तो आज के आज उनको घोषित कर देना चाहिए कि भाई हम सारे के सारे 71 विधायकों को टिकट दे रहे हैं।
और वो 2-4 विधायक जिनकी खराब स्थिति है उनके बारे में भी स्पष्ट छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए। अमितेश शुक्ला जी के ऊपर में आरोप लगा करके कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वहां के 200 लोगों ने इस्तीफा दे दिया था, कांग्रेस के उसमें महामंत्री भी थे। वैसे ही बीजापुर में स्थिति थी कि वहां पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके इस्तीफा दिया गया। और टीएस सिंहदेव जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो स्वयं कहा ना कि मेरा चुनाव लड़ने का मन नहीं है, और उन पर आरोप लगाते हैं इनके विधायक बृहस्पति सिंह जी कि वो मुझे जान से मारना चाहते हैं। मतलब कांग्रेस में मरने मारने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और इनका पैमाना क्या है ये तो यही सोचे। अब भ्रष्टाचार का आरोप तो इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने भी विधानसभा में लगाया, तो क्या वो 2-4 में वो हैं? ऐसे लगातार आप देखेंगे इनकी चुनाव समिति बनी है और उसमें एक स्पष्ट बात सामने चल करके आ गई कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इनकी प्रभारी जी कह रही हैं कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी भरोसा नहीं है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को पता था कि इनके विधायकों की स्थिति खराब है, इसलिए विधानसभा में घूम रहे थे। ये विकास तो कर नहीं पाए, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे, और विधायकों का जो चेहरा जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण खराब हो गया है, उसको ठीक करने की कोशिश मुख्यमंत्री जी करते रहे, लेकिन हो कुछ नहीं पाएगा। पूरी जनता समझ चुकी है भ्रष्टाचार में इनके विधायक लिप्त रहे। ईडी की कार्रवाई में 2-2 विधायकों की संपत्ति जो है वो जब्त कर ली गई है। तो स्थिति कितनी गंभीर है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जो विधायक हैं कांग्रेस के, उनको हम तो चाह रहे, हमारी चुनौती है आज के आज आप घोषित कर दें 71 विधायक आपके लड़ेंगे, उसके अलावा अन्य कौन लड़ेंगे वो भी आप बता दें। आप बोल नहीं सकते, आपको खुद को पता है कि इनकी परफॉर्मेंस कितनी खराब है, और इसी आधार पर छत्तीसगढ़ की जनता भी आकलन कर रही है। केवल भ्रष्टाचार करने का काम इन्होंने किया है, और ये पूरा टैग इनके ऊपर चिपक गया है। मुख्यमंत्री जी चाह करके भी इसको नहीं हटा सकते, और इनकी आपस की गुटबाजी जो रही है, अंदरूनी जो लड़ाई रही है, टीएस बाबा को जो 4.5 साल तक इन्होंने बेइज्जत किया है, और उसका भी समय आ गया है। ये गुटबाजी के लिए क्या महंत जी और टीएस बाबा के जो गुट के विधायक है उनके 2-4 लोगों की बात करते हैं क्या मुख्यमंत्री जी? ठीक है सुनील जी, आपने कहा कि आप बोल नहीं सकते, नहीं आज बोलेंगे, अजय जी बोलेंगे। अजय जी से मैं रिएक्शन चाहूंगा। अजय जी, आपने सुनील जी की बात सुनी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यांशु जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, मैंने पूर्व नेता प्रतिपक्ष को भी बहुत गंभीरता से सुना जी। उन्होंने कहा कि आपको जिलों का दौरा करने की क्या आवश्यकता है, आपको विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के भेंट मुलाकात करने की क्या आवश्यकता है। तो छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पार्टी को जनादेश दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस देश के इकलौते मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने प्रदेश की सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर के राज बिताई है, वहां पर जाकर के देखा है कि हम जो योजनाएं बना रहे हैं वो योजनाएं कितनी क्रियान्वयन हो रही है और योजनाओं की स्थितियां क्या है। हम इस देश के इकलौते राज्य सरकार हैं जिन्होंने आदिवासियों की जो जमीन अपने पूंजीपति मित्रों को अपने शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी ने दी थी, उनको वापस लेकर के देने का काम किया। हम हिंदुस्तान के इतिहास में पहली सरकार है जिसने अपने पहले टेन्योर में 85 तहसीलों का निर्माण किया है। तहसीलों का निर्माण इसलिए किया है कि गांव में रहने वाला जो व्यक्ति है उसे अपने राजस्व प्रकरण के लिए दर दर भटकना ना पड़े, उसके लिए जो समस्या है वो सुगम हो सके। हम हिंदुस्तान की इकलौती सरकार है जिसने अपने बिजली उपभोक्ताओं को 3750 करोड़ रुपए का लाभ दिया बिजली बिल हाफ करके। हम हिंदुस्तान की इकलौती सरकार है जिसने गोधन न्याय योजना शुरू की और गोबर खरीदी का काम किया, गौमूत्र खरीदने का काम किया। हमने राम वन पथ गमन का निर्माण किया। भारतीय जनता पार्टी तो केवल घर घर जाकर के चंदे बटोरने का काम करती रही। इतनी सारी उपलब्धियों के बाद हम राजीव गांधी न्याय योजना लेकर के आए। हम हिंदुस्तान की इकलौती सरकार है जो अपने प्रदेश के किसानों को 2500 रुपए से अधिक धान का समर्थन मूल्य देते हैं, धान का पैसा देते हैं, और डायरेक्ट 1,70,000 करोड़ रुपया सीधा बैंक खातों के माध्यम से हमने हमारे प्रदेश के किसानों के जेब में डालने का काम किया है। तो हम इन सारी चीजों को देखने के लिए जाते हैं। ये आपका शासनकाल नहीं है। जब किसान पानी मांगता था तब आप उसके पीठ में गोली मारने का काम करते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी जिलों में जाते हैं, विधानसभा क्षेत्रों में जाते हैं, युवाओं से संवाद करते हैं। आपने देखा होगा जब रायपुर संभाग के युवाओं से वो संवाद कर रहे थे, ऐसा इस देश के किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा करने का साहस नहीं दिखाया। वो भी ऐसे समय में जब विपक्षी दल आरोप लगाता हो कि पीएससी के भर्तियों में घोटाले हुए हैं।
आपने देखा होगा दसों हजार से अधिक युवा थे, लेकिन किसी ने भी सरकार की मंशा पर प्रश्न खड़ा नहीं किया। चूंकि भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करनी है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है जब हम इस छत्तीसगढ़िया सरकार के ऊपर आरोप लगाएंगे तब हम सुर्खियों में बने रहेंगे। 13 विधायकों में सिमटी हुई भारतीय जनता पार्टी अपने 15 वर्ष के सुशासन की बात करती है, तो क्या डॉक्टर उन्होंने तो उसको भी स्क्रिप्टेड बता दिया था जी। निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे काबिल मित्र सुनील चौधरी जी ने काफी अध्ययन किया कांग्रेस के बारे में, इतना अध्ययन अपनी पार्टी के बारे में भी कर लेते और बताते कि क्या अजय चंद्राकर कुरुस से चुनाव लड़ पाएंगे, क्या डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव से चुनाव लड़ पाएंगे, क्या बृजमोहन अग्रवाल रायपुर दक्षिण से चुनाव लड़ पाएंगे, स्वयं धर्मलाल कौशिक जो सवाल खड़ा कर रहे हैं क्या वो खुद बिल्हा से चुनाव लड़ पाएंगे, क्या ननकीराम कंवर जो इनके विधायक है उनको कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में घुसने नहीं दिया जाता, हकार करके बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, क्या वो चुनाव लड़ पाएंगे? अपने बिल्कुल सही कहा आपने अजय जी। चिंता कीजिए, कांग्रेस पार्टी न कभी घबराती है न डरती है, हम तो अंग्रेजों से नहीं डरे, आप जैसे अंग्रेज की मुद्दों चलिए ठीक है, मैं सुनील जी के पास वापस आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं लखन जी के पास जाना चाहूंगा। लखन जी, बड़ा सवाल तो यही है कि क्या कांग्रेस का जो आला कमान है वो विधायकों के परफॉर्मेंस से संतुष्ट है? दिव्यांशु जी, देखिए अभी पिछले 4-5 दिन से जिस रिपोर्ट को लेकर सोशल मीडिया से लेकर जो है तमाम मीडिया घरानों में जो खलबली मची हुई है, हालांकि उस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है, उसमें हकीकत कितना है, ऑथेंटिसिटी उस रिपोर्ट की कितनी है, ये कोई नहीं कह रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने अंदरूनी जो सर्वे कराई थी उसमें 37 विधायकों के परफॉर्मेंस पर सवाल खड़े किए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि उनके जीतने की जो संभावना है, यदि इसी तरह रही परफॉर्मेंस तो बहुत दिक्कत होगी और आने वाले दिनों में इसका खामियाजा कांग्रेस को, पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन देखिए इसमें कितनी सच्चाई है, ये सच्चाई नहीं है, ये हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। सवाल यह है कि मान लीजिए यदि इस रिपोर्ट में सच्चाई भी है तो ये तो कांग्रेस के लिए अच्छी बात है, क्योंकि अभी 90 दिन से कम 90 से 100 दिन का समय है और पार्टी के लिए ये बेहतर स्थिति हो सकती है, अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे ढंग से सुधार सकती है। देखिए 15 दिन 20 दिन में जब चुनाव घोषणा हो जाती है, टिकट का वितरण हो जाता है, उसके बाद भी परफॉर्मेंस सुधारे जाते हैं और कई लोग टिकट जो है चुनाव जीत जाते हैं। तो अभी ये तो कांग्रेस के लिए यदि ऐसी रिपोर्ट है भी तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात है। बहरहाल मुझे लगता है कि देखिए कुछ विधायकों की परफॉर्मेंस पर सवाल उठता रहा है और उनके परफॉर्मेंस खराब है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन सरकार का कामकाज, सरकार का परफॉर्मेंस, विशेष रूप से भूपेश बघेल का जो परफॉर्मेंस है, भूपेश बघेल की जो छवि है वो राज्य में अच्छी है, बहुत मजबूत है और बहुत प्रभावशाली है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सरकार ने जो काम किया है 4.5 साल में, उस काम को आज जनता जो है स्वीकार रही है और भूपेश बघेल की छवि का जो है उसका लाभ भी पार्टी को मिलेगा, सरकार के कामकाज को भी मिलेगा। ये अलग बात है कि कुछ विधायकों की टिकट कटनी चाहिए और हर पार्टी में कटती है, देखिए लोकतंत्र में कटना भी चाहिए। जो विधायक अपने जनप्रतिनिधि जो होता है वो अपने जनता के कामकाज को, सरोकार को यदि पूरा नहीं कर पाता है तो उनको बदलना भी चाहिए, ये तो लोकतंत्र में होना ही चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने और ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक भी हो जाता है कि ऐसे चेहरों को मौका दिया जाए जो कि योग्य है। चलिए ठीक है, मैं सुनील जी के पास वापस जाना चाहूंगा। सुनील जी, अभी एक बात लखन जी ने कही कि ठीक है विधायकों का तो जो परफॉर्मेंस है तो वो तो है ही है, अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन जो भूपेश बघेल की जो बात कर रहे थे, जो ब्रांड भूपेश जिसकी बार बार बात की जाती है कि जो काम उन्होंने कुछ ऐसे कर दिए 4.5 साल में जिसको लेकर के उनकी जो एक इमेज है वो एक नीट एंड क्लीन इमेज बन गई है, उसका फायदा निश्चित रूप से पार्टी को मिलेगा चुनाव में, क्या कहेंगे इस पर? देखिए एक शेर है कि नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भूपेश बघेल जी के ऊपर तो अब कांग्रेस को भरोसा नहीं रहा। मैंने सुना है कि बहुत बड़े बड़े पोस्टर लाखों की संख्या में छपे थे, भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन इनकी प्रभारी जी ने उसको बदल दिया कि कांग्रेस है तो भरोसा है। ऐसी चर्चा रायपुर राजधानी में चल रही है, तो यही समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी को उन पर भरोसा नहीं रहा है, इसलिए तो डिप्टी सीएम आप बना रहे हो, इसलिए तो बार बार परिवर्तन हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर में कर्मचारी देखें आप,
कर्मचारियों से नियमितीकरण का वादा था वो पूरा नहीं हो पाया, शराबबंदी का वादा था वो पूरा नहीं हो पाया, रोजगार आयोग बनाएंगे वो पूरा नहीं हो पाया, वैज्ञानिक आयोग बनाएंगे वो पूरा नहीं हो पाया, फूड पार्क बनाएंगे वो पूरा नहीं हो पाया, महिला सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता की बात करते थे, वहां छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार दुष्कर्म की घटनाएं हो रही, वो भी अनुसूचित जनजाति वर्ग की बच्चियों के साथ हो रही है। तो आप भरोसा किसको है भाई आपके ऊपर? हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि वो विधायक कहां रहते हैं, कहां चले जाते हैं जब जनता की समस्या को उठाने की बात आती, जब जनता की बात को सुनने का समय आता है विधायक गायब हो जाते हैं, मंत्री गायब हो जाते हैं। ये आम चर्चा है, पूरे छत्तीसगढ़ में ये चर्चा है कि यहां पर के मंत्री और विधायकों की परफॉर्मेंस बहुत खराब है और ये कांग्रेस के लोग भी जानते हैं, पत्रकार साथी भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अरे साहब, इस प्रदेश में अपनी मांगों को मनवाने के लिए यदि एससी वर्ग के लोगों को नंगा दौड़ना पड़ जाए तो आप सोचें कि प्रदेश की क्या स्थिति है। यदि हमारे कर्मचारियों को भी 6 तारीख को जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं, हरेली तिहार ये लोग मना रहे थे, वहां पर कर्मचारी भीगते हुए बारिश में अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठे हुए थे, तो विश्वास ही नहीं रहा। युवाओं की बात करते हैं, आपने मैनेजमेंट कर लिया, आपने इवेंट कंपनी बुला ली, आप वहां पर खड़े हो गए जाकर के, जो प्रश्न तय था उत्तर तय थे। ऐसे नहीं होगा। अभी जब आप निकलेंगे सड़क पे तो ये युवा, ये माता बहनें जो हैं, शराब के विषय में, व्यापम के विषय में, रोजगार के विषय में, भर्ती के विषय में सारे प्रश्न आपसे होने वाले हैं, विकास कार्य के संबंध में प्रश्न होने वाले हैं। आप केवल डैमेज कंट्रोल में लगे रहे पूरे समय, विकास के कार्य हो नहीं पाए, तो डैमेज कंट्रोल करते करते विकास कहीं ना कहीं धरा रह गया, वो हुआ ही नहीं। ना नालियां बनी, ना सड़कें बनी, ना बिजली गई, ना नल गया। अरे आप जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार करते हो, आप गरीबों के चावल में भ्रष्टाचार करते हो और स्वीकार भी करते हो विधानसभा के अंदर में इस बात को। आप बोलते हो कि हम बाहर से कहीं से भी लोगों की भर्ती नहीं करेंगे, हम आउटसोर्सिंग नहीं करेंगे, और विधानसभा में स्वीकार करते हो। आप 5 लाख रोजगार का बड़ा बड़ा पोस्टर टांगते हो और विधानसभा में स्वीकार करते हो कि 18,000 नौकरी दी है। भैया, बेरोजगारी भत्ते की बात, 18,78,000 बेरोजगार हैं और बेरोजगारी भत्ता 1,22,000 लोग को दे रहे हो, तो बाकी कहां चले गए साहब? तो आप राजीव गांधी मितान क्लब जो बनाए हैं, केवल कांग्रेसियों को पैसा बांटना है, कांग्रेस के लोगों को लाभ पहुंचाना, यही तो किए हो। अब आम जनता ठगी हुई है, महसूस कर रही है कि केवल यदि किसी को कमाने का या किसी को उपकृत करने का अवसर इस सरकार ने दिया है तो कांग्रेसियों को दिया है। आम जनता का कोई भला हुआ नहीं छत्तीसगढ़ में। यदि भला होता तो इनको ये सब करना नहीं पड़ता। ये इवेंट बाजी इसलिए कर रहे हैं, केवल सिगुफा छोड़ते हैं, राम वनगमन, ये कहीं कोई काम नहीं। आपके चैनल के साथ मैं चलने को तैयार हूं राम वनगमन में। आप बोले शिवरी नारायण से शुरू करते हैं और चलेंगे, आप बता दें। अरे टुकड़े टुकड़े में जो सड़कें बनी है उसको आप जोड़ करके श्री राम वनगमन कह रहे हैं। काम क्या हुआ? दारू के ठेके खोलने का वहां पर काम हुआ, आज तक गड्ढे नहीं भरे गए। चलिए ठीक है सुनील जी, मैं तो तैयार हूं, कल चलिए। जी 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 ठीक है। अजय जी से मैं रिएक्शन ले लेता हूं आपकी बात पर। अजय जी, एक साथ आरोपों की बौछार कर दी है उन्होंने, क्या कहेंगे? सबसे गंभीर आरोप यह लगाए कि कांग्रेस की सरकार में सबसे अधिक पैसा अगर किसी ने कमाया है तो कांग्रेस के लोगों ने कमाया है जी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार बनी है, छत्तीसगढ़िया सरकार बनी है, छत्तीसगढ़िया लोगों की सेवा करने के लिए, छत्तीसगढ़िया लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए। पैसा कमाने का जरिया राजनीति भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है, पैसा कमाने का जरिया अगर नहीं होती तो प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री रहते हुए डॉक्टर रमन सिंह जी को यह नहीं कहना होता कि आप 1 वर्ष तक कमीशन खाना बंद कर दो, हमारी सरकार वापस आ जाएगी। हमने जो जन घोषणा पत्र में वायदे किए, भाजपा के प्रवक्ता ने बहुत सारी चीजों को गिनाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, हमने पूरे 36 में से 99% वादों को पूरा किया है, और कैसे पूरा किया है इसकी पूरी सूची पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को भेजी है। सुनील चौधरी जी को जाकर के कल सबसे पहले उस सूची को पढ़ना चाहिए। आपने अपने समय में जो घोषणा पत्र में वायदे किए थे 2003 में, मैं पढ़ करके आया हूं अभी, मैं पढ़ करके आया हूं अभी मैं पढ़ के आया हूं आपकी सूची, इसलिए तो बता रहा हूं कौन सा विषय है। मैंने तो आपको बताया ना ये विषय है, उसमें बता दें। अरे सुनील जी, एक मिनट, शराबबंदी की तारीख बता दें, शराबबंदी की तारीख बता दें, उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। नियमितीकरण की तारीख बता दें। होगी इस तरीके से कैसे परिचर्चा होगी? जब चौधरी साहब कहते हैं तब हम धैर्यता पूर्वक सुनते हैं। जी जी बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी ने मेरी परवरिश की है कि अगर आपको बोलना है तो आपको सुनना भी होगा, लेकिन इनकी तिलमिलाहट बता रही है कि मैंने तीर एकदम सही निशाने पर मारा है। तभी तो छत्तीसगढ़ के लोगों का पैसा
चुरा करके पनामा पेपर्स के माध्यम से विदेशों में जमा करना पड़ गया था। छत्तीसगढ़ का पैसा छत्तीसगढ़ में रखने का स्थान नहीं था इनके पास, इसलिए विदेशों में जाकर के जमा किया। डॉक्टर रमन सिंह जी के चेहरे पर क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी 2018 का? क्या 2018 में क्या 2023 में डॉक्टर रमन सिंह इनके चेहरे होंगे? क्या उनको टिकट मिलेगी? अपनी चिंता इनको करनी चाहिए और जा करके डॉक्टर रमन सिंह जी को जो हमने भेजा है पत्र, उसको पढ़िए। आपने वादा किया था हर आदिवासी परिवार को एक गाय देंगे, जर्सी गाय जो 10 लीटर दूध देगी। आपने वादा किया था आदिवासी परिवारों से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। आपने वादा किया था जब लोकसभा के चुनाव हुए थे 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, 30 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, डॉलर के रेट नीचे आएंगे। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा? अरे उस पर तो बात करिए। हमने तो जो काम किया है उस पर छत्तीसगढ़ की जनता ने लगातार सर्टिफिकेट दिया है, मुहर लगाई है। जितने उपचुनाव होते हैं भूपेश बघेल के चेहरे पर, भूपेश बघेल भरोसे का एक जो पर्याय बने हैं। छत्तीसगढ़ का जो आदमी है वो देख रहा है, भूपेश है तो भरोसा है, कांग्रेस है तो उन्नति है। इस पैटर्न में हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे यहाँ टिकट बांटने की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत टिकट दिए जाते हैं और उसी प्रक्रिया के तहत टिकट दिए जाएंगे। आप अपने परिवार की चिंता कीजिए, आप किसकी टिकट दे रहे हैं, किसकी टिकट काट रहे हैं। और ननकीराम कंवर को जिस तरीके से आपने बेइज्जत करके निकालने का काम किया, आदिवासी समुदाय के बड़े नेता नंद कुमार साय का जिस तरीके से आपने अपमान किया, जिस तरीके से आदिवासी दिवस के दिन आपने अपने प्रदेश अध्यक्ष को हटाने का काम किया, और जिस तरीके से बस्तर की बेटी, मेरी बहन जो सुश्री लता उसेंडी है, उसके मैरिटल स्टेटस को खराब करने का काम किया श्रीमती लिख करके। ये बस्तर की बेटी का नहीं, पूरे आदिवासी समाज का अपमान है। आपको आदिवासी समुदाय से इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि जो बस्तर और सरगुजा की जो सभी सीटें हैं उस पर कांग्रेस पार्टी के लोग जीत करके आए हैं, इसलिए आप उनको इस तरीके से लगातार बेइज्जत करते हैं। चलिए ठीक है नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। आदिवासी दिवस के दिन प्रदेश अध्यक्ष बदलते हैं, कांग्रेस पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। चलिए ठीक है अजय साल में 4 प्रदेश अध्यक्ष, 2 नेता प्रतिपक्ष बदलने वाली भारतीय जनता पार्टी हम पर प्रश्न खड़ा कर रही है। ठीक है घर में झांकने की आवश्यकता। चलिए ठीक है मैं लखन जी का रुख करना चाहूंगा, फिर उसके बाद वापस आऊंगा। लखन जी एक बात बताइए, कांग्रेस के लिए तो चले ठीक है, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ये स्थिति अच्छी है। अगर ऐसी कोई रिपोर्ट आई भी है कि हाँ 37 विधायक हैं जिनकी परफॉर्मेंस अगर थोड़ी बहुत डामाडोल है, ऊपर नीचे है, तो उनके पास टाइम है 90 से 100 दिन का, वो सुधार लेंगे। बात अगर बीजेपी की करें तो क्या बीजेपी भी उन्हीं पुराने चेहरों को, जो पुराने प्रत्याशी थे, उनको टिकट दे पाएगी? बहुत मुश्किल है दिव्यांशु जी कहना, क्योंकि भाजपा के लिए तो और बड़ी चुनौती है जी। क्योंकि पिछले बार लगातार 3 कार्यकाल सत्ता में रहने के बाद जिस तरह से भाजपा की स्थिति हुई थी, 15 में भाजपा सिमट गई थी, तो यदि इस स्थिति में यदि पुराने चेहरों पर दांव लगाती है तो इस बार क्या होगा? क्योंकि इस बार तो भाजपा के लिए अपनी सीट बढ़ाने की चुनौती है। देखिए, सरकार बनाने की बात तो भाजपा के लिए दूर है। इस समय ये माना जा रहा है कि कम से कम वर्तमान में जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें जो है भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है, और इसलिए मुझे लगता है कि भाजपा के लिए भी टिकट वितरण उतना ही कठिन है, उतना ही चुनौतीपूर्ण है जितना जो है कांग्रेस के लिए होगा। कांग्रेस के लिए इसलिए होगा क्योंकि देखिए, सत्ता में जो भी रहेगा कुछ न कुछ मात्रा में एंटी इनकम्बेंसी होगी ही होगी। कोई भी सरकार कितना भी अच्छा काम कर ले, उसके सामने चुनौती होती ही है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के बराबर ना सही तो कांग्रेस के आसपास ही भाजपा की भी चुनौती होगी, और भाजपा को भी चूंकि अपनी सीटें बढ़ानी है, सत्ता में वापसी की बात करनी है, तो इसलिए उतनी ही चुनौती भाजपा के लिए भी है। बिल्कुल सही कहा आपने, दोनों ही पार्टियों के लिए चुनौती कम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और आरोप इस बात को लेकर के है कि भाई विधायकों का जो परफॉर्मेंस है वो कितना सही है, कितना खराब है, कितना अच्छा है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भरोसा है और पूरे भरोसे के साथ ये बात कह रहे हैं कि हाँ 71 में से कुछ एक विधायक हो सकते हैं जिनका परफॉर्मेंस खराब हो, लेकिन ज्यादातर ऐसे हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और उनको पूरा पूरा भरोसा है। लेकिन बीजेपी उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।